चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हमारा लोन। तो लोन, जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं कि भाई लोन लेना और लोन देना। अच्छा, लोन आप जब लेते हैं तो वो कर्ज है या संपत्ति है आपका? आपके ऊपर क्या बढ़ रहा है? कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन आप अपने मित्रों को अगर लोन दिए हैं तो क्या हो गया है? आपके पास वो संपत्ति है। अब आप कहिएगा सर लोन हम दे दिए हैं, संपत्ति कैसे है? आपका पैसा कहीं ना कहीं वो क्या है? इन्वेस्ट हुआ है, सेफ है। कहीं ना कहीं ये पैसा क्या है? सेफ है। वापस आपको पैसा मिलेगा जब, तो आपका संपत्ति ही बनेगा, है ना जी। तो जब आप लोन देते हैं तो वो आपका संपत्ति होता है, आप उसको संपत्ति के सेंस में देखते हैं। और जब आप लोन लेते हैं तो उसको कर्ज के हिसाब से देखते हैं, कर्ज के नजर से देखते हैं। उसको दायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दायित्व कहते हैं। कर्ज को क्या कहा गया है? यहाँ पर दायित्व कहा गया है। अब जरा देखिए, जैसे अच्छा संपत्ति, जब आपके पास संपत्ति को अगर आ रहा होगा आपके पास तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? आ रहा है तो डेबिट करेंगे। और संपत्ति अगर आपके पास से जा रहा होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। लोन जब आप ले रहे हैं तो आपके पास, अब आप सोचिएगा सर लोन का नियम तो आपको बता ही नहीं है। लोन का नियम तो बता ही नहीं है। लोन को आप कह दिए कि लोन कर्ज है, कर्ज आता है तो क्या करते हैं, कर्ज जाता है तो क्या करते हैं। यहाँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी पे इसको बहुत अच्छे से बैठा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है। मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी में आप अपने सारे अकाउंट्स को दो नजर से देखते हैं। कितने नजर से देखते हैं? चलिए गांधी जी का चश्मा बना देते हैं। ठीक है, इसी को पहन के देखना है, फोटो नहीं खिंचवाना है। एक तो हो गया क्या? AE, ठीक है, ठीक। दूसरा LIC। क्या करते हैं हम लोग? दो नजर से देख रहे हैं। एक पार्ट ये हो गया कि या तो LIC होगा, नहीं तो क्या होगा? AE होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। एक फॉर एप्पल, एसेट्स, यहाँ A फॉर एसेट्स और ये स्टैंड फॉर एक्सपेंस। ठीक है। L स्टैंड फॉर लाइबिलिटीज, I स्टैंड फॉर इनकम और C कैपिटल, कैपिटल। ठीक है। हिंदी समझिएगा तो एसेट्स का मतलब क्या हो गया? संपत्ति। एक्सपेंस का मतलब खर्च। लायबिलिटी का मतलब दायित्व। यही बात कर रहे थे हम लोग, इसी को कर्ज कह रहे थे। ठीक है ना। इनकम का मतलब आय और कैपिटल का मतलब पूंजी। चलिए, तो आप अपने अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांट के देखते हैं? दो पार्ट में बांट के देखते हैं। ठीक है, दो पार्ट में मतलब 5 टोटल पार्ट में देखते हैं और उसको फिर दो पार्ट में आप बांटे हैं। किस रूल से? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से 3 ही बांटते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। जबकि मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी से आप 5 भाग में बांट के देखते हैं। लेकिन 5 भाग में इसको शुरू में इसलिए नहीं बताया जाता है कि आपको समझ में नहीं, आप पता नहीं है कि एसेट्स क्या है, आपको पता नहीं है कैपिटल क्या है। ठीक है ना। तो इसलिए पहले गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी समझा दिया जाता है, फिर बाद में क्या समझाया जाता है? मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी समझाया जाता है। ठीक है, तो इसका नियम ये है। अच्छा, AE और LIC समझ में आ गया बात? बताइए, क्लियर है? LIC एक तरह का हो गया और AE एक तरह का हो गया। अंडू करने जा रहे हो आप?
एई का नियम है, एई मतलब एसेट्स और एक्सपेंस। एई का मतलब है एसेट्स और एक्सपेंस। इसका नियम यह है कि भाई अगर क्या होगा, इसमें बढ़ोतरी होगी, क्या होगा, बढ़ोतरी मतलब इंक्रीजमेंट नहीं, अगर ये बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, और ये घटेगा, कौन, एसेट्स की बात कर रहे हैं भाई। एसेट्स अगर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो रहा है इसको डेबिट कर देंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अच्छा जैसे देखिए कंप्यूटर खरीद के लाए हैं, आपके पास कंप्यूटर बढ़ गया कि घट गया, तो कंप्यूटर को डेबिट करते हैं, आता है तो डेबिट, इसमें किसके हिसाब से भी डेबिट हो जाएगा। कंप्यूटर बेच दिए, संपत्ति आपका चला गया, संपत्ति घट रहा है, क्रेडिट करते हैं। पैसा आ रहा है, बढ़ता है कि घट जाता है, आने से बढ़ जाता है तो इंक्रीजमेंट हो रहा है, डेबिट करेंगे कैश को, और पैसा घट जा रहा है। चलिए रेंट खर्चा है ना, आप 1 महीने का रेंट दिए हैं, ठीक है, अगले महीने का फिर रेंट दे रहे हैं, तो आपके रेंट के लिस्ट में वो रेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, आपका नाम तो और बढ़ रहा है भाई, 5,000 दिए थे, अब 5,000 इस महीने में और देंगे, तो रेंट आप कितना दे दिए, 10,000 दे दिया, अगले महीने में और देंगे 5,000, तो क्या हो रहा है, तो ये बढ़ना रहा है। जब भी हम लोग उस खर्च को कर रहे हैं तो उसका नाम में अमाउंट बढ़ता चल रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या करते हैं, इसी वजह से क्या कर देते हैं इसको, डेबिट। समझ में आ गया जी। किसी दिन मकान वाली बोल दिया कि नहीं भाई तुमको रेंट नहीं लेंगे, तुम्हारा रेंट वापस, तो वापस पैसा आ जाएगा, अब उसमें से घट गया क्या जी, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। LIC का नियम देख लीजिए, लायबिलिटी, कर्ज लेंगे तो लायबिलिटी मेरे ऊपर बढ़ेगा कि घट जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसका नियम उल्टा है कि जब डिक्रीज होता है तब क्या करते हैं, डेबिट, और जब इंक्रीज होगा तब क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है, बोलिए। जब डिक्रीज होगा तो डेबिट, और जब इंक्रीज होगा तो कर्ज मेरे ऊपर बढ़ रहा है, तो लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कर्ज सधा दिए, सधा रहे हैं, तो कर्ज को कहाँ रखेंगे, घट रहा है ना कर्ज, तो मेरा कहाँ हो जाएगा फिर लायबिलिटी, तब डेबिट में लिखा है। समझ में आ रहा बात जी, बोलिए। क्लियर है। इनकम अगर हो रहा है, बढ़ता है, बढ़ेगा मेरे पास इनकम, इनकम का नाम सैलरी, बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट में, और घटेगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। कैपिटल, पूंजी मालिक लाया है तो पूंजी बढ़ेगा ना जी, पूंजी को कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में, और जब निकालेगा मालिक पूंजी तो क्या करेंगे, तो क्रेडिट में कर देंगे। ठीक है, ये मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी के अनुसार। चलो भाई अब आप बता दो कि भाई ये लोन जब हम ले रहे हैं, मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उस लोन का नाम डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि LIC का पार्ट हो गया ये। LIC में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, याद रहेगा। LIC में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और AE में इंक्रीज होता है तो, अब बाकी अपोजिट वाला अपने याद रहेगा, बस एक साइड याद रखो, अपोजिट तो अपने याद रहेगा। नहीं, LIC में इंक्रीजमेंट होता है तो क्रेडिट करते हैं, LIC में इंक्रीजमेंट होता है तो, LIC में इंक्रीजमेंट होता है तो क्रेडिट करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आमिर को 10,000 रुपए का लोन दिया है, तो संपत्ति है, मेरा संपत्ति बढ़ रहा है, जितना बांटना है भाई, कहीं ना कहीं मेरा पैसा क्या हो रहा है, स्टॉक हो रहा है ना। तो आप केवल लोन भी लिख सकते थे, लोन अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पर क्या माने हैं हम, आमिर लोन इसलिए लिखे हैं कि अगर मान लो कि आमिर को भी लोन दिए, वसीम को भी लोन दिए, सोहन को भी लोन दिए, तो फिर सब एक में फिट आ जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछे कि भाई आमिर का कितना लोन बाकी है, तो पता नहीं चलेगा, पता चलेगा नहीं पता चलेगा, इसलिए क्या किया गया है, नाम के साथ जोड़ा गया है लोन को। आमिर लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग लोन गिवन टू आमिर। अगर आप गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से चलिए तो लोन को इनकम मान रहे हैं कि एक्सपेंस मान रहे हैं, हम दे रहे हैं तो एक्सपेंस ना भाजी,
हम दे रहे तो क्या होगा, अभी तो फिलहाल खर्चे है वो, ठीक है ना। तो जब खर्च होगा तो खर्च को क्या करते हैं, डेबिट, और कैश को क्या करते हैं, कैश तो रियल है, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो फिर जा रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब लोन अगर आएगा, अगर हम दे रहे हैं किसी को तो उसको खर्चा मानेंगे, और लोन अगर के पास कोई आता है तो आप क्या मानिएगा, उसको इनकम मानिएगा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी में एसेट और लायबिलिटी मानना है, और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में क्या मानना है बताओ। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में मानना है इनकम और एक्सपेंस। कौन इनकम होगा, आएगा, जब लोन आएगा मेरे पास तो इनकम हो गया, और जब मेरे पास से लोन जाएगा तो उसको क्या मानेंगे, खर्चा मानेंगे। क्लियर है, दोनों रूल समझा दिए हैं, दोनों रूल पर तो किसी को बैठा लीजिए, बैठ जाएगा। अमिट्स लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो अच्छा देखो, मोहित को 20,000 रुपए का लोन, 20,000 रुपए लोन के रूप में दिया गया है, और मोबाइल बंधक के रूप में लिया गया है। बंधक का मतलब एज ए सिक्योरिटी, कहीं भाग गया तो है ना, तो सिक्योरिटी के रूप में लिया गया है, उसको बस नरेशन में लिखा जाएगा, है ना। फिलहाल इसमें एंट्री में कोई काम तो ये हुआ है कि लोन दिए हैं, है ना, तो लोन दिए हैं तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट में रखते हैं। तो खाली लोन भी लिख सकते थे, लेकिन नाम क्यों लिखे हैं, ताकि बाद में पता चले कि मोहित पर कितना लोन हो गया या वो कितना सधा दिया है, पता चलेगा ना। मोहित लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, नरेशन में बीइंग लोन गिवन टू मोहन एंड टेक अ मोबाइल एज ए सिक्योरिटी। क्लियर। अमित को 12,000 रुपए का लोन चेक के रूप में दिया गया है, और चेक नंबर 0006 है। भाई लोन ही है, खर्चा है, दे रहे हैं, तो अमित को दे रहे हैं तो अमित लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट ना भाई, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्यों, चेक से दे रहे हैं, चेक बैंक से ना पैसा कटेगा। नरेशन होगा बीइंग लोन गिवन टू अमित बाय चेक नंबर 0006। क्लियर जी, समझ में आ गया या नहीं आया। अब आ जाओ, लोन लेना, अगर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी से देखोगे तो ये इनकम है, और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी से देखोगे तो ये कर्जा है, लायबिलिटी है, ठीक है। दोनों के हिसाब से देख सकते हो। तो भाई चलो गोल्डन रूल के हिसाब से देखते हैं, इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं, इसीलिए इस लोन को क्या किया गया है, क्रेडिट में लिखा गया है। समझ में आ रहा है। और उधर भी बताया कि लायबिलिटी होगा, अगर वो लायबिलिटी बढ़ रहा है, कर्जा लेंगे तो मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ेगा ना जी, तो बढ़ेगा तो फिर उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, दोनों के हिसाब से, ठीक है। तो वसीम से 1,000 रुपए का 10,000 रुपए का लोन लिया गया है, तो पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट। किस रूप में पैसा आ रहा है, तो लोन के रूप में, लेकिन किससे आ रहा है, वसीम के पास से, तो वसीम लोन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। बीइंग लोन रिसीव फ्रॉम वसीम। बात समझ में आ रही है जी, दरोगा भाई। चल भाई आगे बढ़ रहे हैं। अजय से 12,000 रुपए का लोन चेक के द्वारा प्राप्त हुआ है, हमको मिला है, लोन मिला है, लेकिन चेक के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो कहाँ आएगा पैसा, पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। लोन है तो भाई लोन को इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, लेकिन किसका लोन है, अजय का लोन है, इसीलिए क्या लिखे हैं, अजय लोन अकाउंट लिखे हैं। क्लियर है, बोलिए, बोलो भाई। चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिला है 1.5 लाख रुपए का, तो पैसा कहाँ आएगा, भाई बैंक में आएगा, मेरा खाता ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो फिर क्या लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डेबिट, और SBI लोन अकाउंट क्रेडिट। दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, एक बैंक है एक लोन है, नाम आपको मिलता जुलता दिख रहा है, लेकिन वो एक ही चीज है नहीं। समझ में आ रहा है, बोलिए। अरे दोनों SBI ही दिख रहा है, लेकिन एक लोन है और एक बैंक का नाम, ठीक है। जब पैसा बैंक में आएगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, और भाई वही लोन देने वाला है तो उसी को क्या किए हैं, SBI लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, अगर पैसा सधाओगे SBI को तो क्या एंट्री बनाओगे, मतलब पैसा दिए हो तुम 1.5 लाख में से मान लो 10,000 रुपए दिए हो, तो क्या एंट्री बनाओगे। अब तुम पैसा वापस कर रहे हो, दे रहे हो,
तो SBI लोन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट। बात समझ आ रही है जी? पलट देंगे, क्या कर देंगे? पलट देंगे। जब पैसा देंगे तो इसी एंट्री को पलट देंगे। क्लियर है? चलो, यहां तक बात समझ आई? ये आपको समझा चुके हैं हम, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। परचेज करते हैं तो डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न होता है तो क्रेडिट होता है। हाँ, सेल्स रिटर्न परचेज करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। आज मैंने भाई माल आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, तो आज जब हम उस माल में से मान ली पता चला कि भाई हम बोले थे ब्लैक कलर का और वो भेज दिया ग्रे कलर का, तो हम क्या करेंगे? उस माल को वापस करेंगे। तो भाई माल आ रहा था तो डेबिट, अब जब माल जाएगा तो क्या होगा? तो क्रेडिट। माल आने को परचेज रिटर्न, परचेज कहते हैं। अब माल जो खरीदा हुआ माल को वापस भेजने को क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न। ठीक है? ठीक उसी तरह से जो माल हम बेचते हैं उसको सेल कहते हैं, और हमारा बेचा हुआ माल अगर वापस मेरे पास आता है तो क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है। क्लियर है? बोलो, आया है क्वेश्चन तो देख लो। विक्रय वापसी, श्याम प्राइवेट लिमिटेड से 5,000 रुपए का माल वापस आया है, तो भाई क्या पता चल रहा है कि श्याम को पैसा दिया गया है? पैसा देने का बात हुआ है क्या? नहीं, केवल माल वापस आया है, पैसा नहीं दिए। पैसा नहीं दिए इसका मतलब उधार है। आगे हो सकता है कुछ कंडीशन हो सकता है कि बात ये हुई हो कि भाई अगली बार में माल लेंगे तो उसमें सब जाएगा, या ये भी बोले होंगे कि भाई आपको अभी आज पैसा नहीं दे सकते हैं, 2 दिन के बाद देंगे, कुछ भी हो सकता है। नहीं जी, तो फिलहाल यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि पैसा दिए हैं कि नहीं दिए, तो इसको उधार ही मानेंगे। तो भाई माल मेरे पास से वापस आ रहा है, लेकिन किस रूप में आ रहा है? हम सेल किए थे तो वो रिटर्न हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? सेल्स रिटर्न कहा जाएगा। गुड्स का 4 नाम होता है। गुड्स का कितना नाम होता है? कौन कौन? परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, यही 4 को नाम से गुड्स जाना जाता है। क्लियर है? बोलिए। चलो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और राहुल, अरे भाई देखो ही कांड हो गया है। श्याम प्राइवेट लिमिटेड की जगह पर क्या लिखा गया है? राहुल। बस नाम का फर्क है, ठीक है ना? यहां आप क्या कर लेना, श्याम की जगह पर राहुल लिख देना, ठीक है? क्लियर हो जाएगा। राहुल प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट है, श्याम प्राइवेट लिमिटेड से 2,000 रुपए का माल वापस आया और नगद भुगतान किया गया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? कैश क्या कर दिया गया है? पेड कर दिया गया उसका। तो भाई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आज जब पैसा दे दिया गया तो उसका नाम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन बीइंग सेल रिटर्न टू राहुल प्राइवेट लिमिटेड। फिर यहाँ पर भी वही दिक्कत हुआ है, यहाँ भी श्याम का नाम था, नरेशन में क्या लिखा गया है? राहुल प्राइवेट लिमिटेड हो गया है। ठीक है जी। सेल्स रिटर्न, अच्छा ये दूसरा। क्रय वापसी, आप खरीद के लाए थे और उसको वापस भेज रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। केके प्राइवेट लिमिटेड को 2,000 रुपए का माल क्या किया गया है? वापस किया गया है। तो मेरे पास से माल वापस जा रहा है, परचेज रिटर्न कहते हैं, और कुछ आ रहा है क्या? ना, कुछ नहीं आ रहा है। तो केके प्राइवेट लिमिटेड को वापस जा रहा है, केके प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन है? बीइंग गुड्स रिटर्न टू केके प्राइवेट लिमिटेड। केके प्राइवेट लिमिटेड को 2,000 रुपए का माल वापस किया गया और नगद भुगतान पाया गया। इसमें कैश आ गया है, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तीसरा, अब अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा एक और इसमें हम और एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। जरा मान लीजिए कि हम माल वापस किए हैं, ठीक है? हम माल क्या किए हैं? वापस किए हैं। केके प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपए का माल वापस किया, ठीक है बाबू? और क्या हुआ? और भुगतान का एक हिस्सा 10,000 रुपए में, 10,000 रुपया
पाया। मतलब ये बात ये हो गया, देखने समझ में ये आ रहा है कि भाई वो बोला है कि आपको हम 5 बार में पैसा दे देंगे, पहला वाला ले लीजिए, ठीक है ना। अब बताइए इसमें उधार कितना है? चलो सब मान लेते हैं उधार, सब मान लेते हैं उधार, सब माल उधार हो गया। तो भाई एंट्री क्या बनेगा? के पीवीटी एलटीडी अकाउंट डेबिट और परचेज, थोड़ा नीचे लिखते हैं कुछ और भी काम है। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, ठीक है भाई। कितना का? भाई 50,000 रुपए का माल वापस किया है और उधार भी हम यही बताने जा रहे हैं। क्या ऐसा हो जाता अगर बिल्कुल उधार होता तो? लेकिन फिलहाल तो क्या हो गया है कि पैसा हमको कितना मिला है? 10,000 मिला है। मतलब पैसा कैश अगर आता है तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट वाले में लिख देते हैं 10,000 रुपये। उधार कितना है बोलो भाई? तो 40,000 रुपये इधर लिखेंगे। देखो हमेशा बराबर रहता है दोनों साइड। देखो 10,000 रुपये तुम्हारे पास पैसा आ गया, ठीक है ना। अब कितना है? 40,000। क्लियर है जी? बात समझ में आ रही है? अब दोबारा अगर फिर के प्राइवेट लिमिटेड आपको पैसा दे रहा है, इसको हटा रहे हैं, के प्राइवेट लिमिटेड आपको दूसरा किस्त दे रहा है, तो खाली पैसा दे रहा है बस, इतना ही काम करना है। कैश अकाउंट डेबिट और के प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी अकाउंट क्रेडिट। कितना? 10,000। भाई यहाँ तो आप नहीं बताए कि भाई क्या चीज का पैसा मिल रहा है, तो नरेशन में लिख दीजिए बीइंग इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न हैज रिसीव्ड। बोलिए, मतलब सीधा बात है कि भाई जो इंस्टॉलमेंट का 5 बार में बटा था, या ये कह दो सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ परचेज रिटर्न हैज रिसीव्ड। बोलिए, मैंने यहाँ बता दिया ना कि परचेज रिटर्न पहले दिया गया है, उसी का सेकंड इंस्टॉलमेंट ये मिला है। हर बार अब 4 बार वो पैसा देगी ना, 3 बार देगा ना पैसा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये एंट्री बार बार होगा, यही एंट्री। खाली ये सेकंड का होगा, थर्ड होता जाएगा, थर्ड जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ में खत्म हो जाएगा, तो फाइनल हो जाएगा। ओके, बोलिए, इतना बात समझ में आ गया? तो भाई हमको लगता है कि आपको ये वाला बात समझ में आ गया है। कौन वाला? ये जो रिटर्न वाला मामला है, अगर कोई पैसा देता है, ये भी आपको समझा दिए हम आपको। चलिए आगे बात करते हैं। आपको हमने बोला कि भाई गुड्स कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से लिखा जा सकता है गुड्स को? 4 प्रकार का। कौन कौन? परचेज, और क्या? परचेज रिटर्न, और क्या? सेल, और क्या? सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न कब इस्तेमाल, परचेज कब इस्तेमाल किया जाता है? जब खरीदा जाता है, ठीक है। परचेज रिटर्न कब किया जाता है? वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मेरे घर, मेरा कपड़ा का दुकान है और पता चला कि ईद का त्यौहार आ गया और हमारे घर वाले पहुंच गए मेरे घर पे, मेरी दुकान पे, ठीक है ना, क्या करने के लिए? लूटने के लिए, मतलब घर के लिए कपड़ा ले जाने के लिए। तो भाई टोटल मान लो कि मेरे दुकान से 10,000 रुपए का कपड़ा ले गए, क्या एंट्री बनाओ? पैसा उसा नहीं दिए हैं, कुछ पैसा उसा नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं। हम मांग भी नहीं सकते हैं क्योंकि रात में फिर घरे जाना है, ठीक है ना, मांग भी नहीं सकते हैं। तब क्या करेंगे? वो मिलेगा भी नहीं पैसा, तब लॉस हो गया ना भाई। उसको दुकान ये मानेगा कि मालिक
अपने लिए निकाले हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं? क्या है वो? खर्चा है। माने कैपिटल का उल्टा होता है। पूंजी जब मालिक जब पैसा लगाता है तो कैपिटल कहते हैं। अब मालिक कुछ भी अगर पर्सनल यूज के लिए निकालेगा, कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे? उसको ड्राइंग्स कहेंगे। भाई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। भाई क्या निकाला है? गुड्स निकाला है। अब आप हमको ये समझा दो कि गुड्स के जगह पर 4 वर्ड इस्तेमाल होता था, इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा? क्यों परचेज आएगा? परचेज रिटर्न सेल क्यों नहीं आएगा? क्या है? उधार लोग नहीं खरीदता है। अच्छा देखो समझा देते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। सेल में हमेशा प्रॉफिट जुड़ा रहता है। अगर मान लो कि तुम 10,000 का, जो हम कह रहे हैं कि 10,000 का क्या करके ले गया लोग, लूट के ले गया लोग, तो 10,000 जो है यही मेरा खरीदारी था। नहीं, अगर इसको बेचते तो कितना में बेचते? मान लो 12,000 बेचते, तो क्या मेरे घर वाले अगर मान लो कल 12,000 रुपये मुझसे ले गए, या हम ये मानेंगे 12,000 का लॉस हो गया? नहीं, बेचते तब 12,000 आता। फिलहाल जब तक वो दुकान में है, कितना का लॉस हुआ है? 10,000। समझ में आ गया बात? इसीलिए उस माल के जाने को क्या लिखेंगे? परचेज ही लिखेंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपया। बात समझ आ रही है? उसको सेल नहीं लिखेंगे। मालिक अगर माल ही निकाल लेता है अपने घर के यूज के लिए, तो फिर क्या हुआ? तो फिर उसको ड्राइंग्स कहा जाता है। भाई कुछ भी निकालेगा तो ड्राइंग्स कहा जाएगा। अब क्या निकाला है? अगर पैसा निकालता तो कैश लिखते, बैंक से निकालता है तो बैंक लिखते, कंप्यूटर ले जाता है तो कंप्यूटर लिखते, यहाँ गुड्स लेके आए तो गुड्स की जगह पर 4 गो वर्ड इस्तेमाल होता है। अब इनमें से गुड्स तो लिखेंगे नहीं, 4 गो वर्ड में से कोई वर्ड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। वजह ये क्योंकि परचेज अमाउंट पर ही ये क्या हुआ है? गया है। मेरा खरीदारी ही घट गया है। मेरा खरीदारी ही क्या हो गया है? घट गया। समझ में आ रहा बात? क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं। जबकि सेल करते हैं तो क्या होता है? या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। ना इसमें प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जितना में खरीद के आया समझिए कि हम खरीदे ही नहीं, भूल गए कि भाई चलो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भूल जाइए कि उतना हम खरीदे ही नहीं। ठीक है ना? बोलिए, बात समझ आ रही है? तो ऐसा 2-3 बार और होता है। जैसे मान लो कि तुम दान में माल दे दिए, क्या कर दिए? दान में माल दे दिए, तब भी उसको सेल नहीं कहोगे क्या? उसको भी ये माना जाता है कि भाई हम खरीदे ही नहीं थे। समझ गए? आग से क्षति हो गया तो भाई कितना का लॉस हुआ? जितना में खरीदे थे उतना ही का लॉस हुआ है। जब बिकता तब ना प्रॉफिट जुड़ता उसमें, तो उसके लिए भी क्या करते हैं? परचेज को ही घटाते हैं। बात समझ आ रही है? अगला टॉपिक मेरा उसी पर है। माल की क्षति, माल का निजी प्रयोग, माल का नमूने के रूप में देना या माल का दान के रूप में देना। माल की क्षति, आग के द्वारा 20,000 रुपए का क्या हुआ है? क्षति हुआ है। आग के द्वारा क्षति को लॉस बाय फायर कहते हैं, खर्चा है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ठीक है, माल की क्षति हुई है इसलिए यहाँ पर परचेज लिखेंगे। भाई जो खरीदे थे वही खत्म हो गया, तो परचेज करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। उसी परचेज को खत्म करने के लिए उल्टा लिखे हैं। उसी परचेज को खत्म करने के लिए क्या लिखे हैं? मैंने खरीदते हैं तो डेबिट में लिखते हैं, यहाँ खत्म हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखे हैं। क्लियर है? बोलिए। बीइंग गुड्स लॉसेस, लॉस बाय फायर। माल का निजी प्रयोग, अभी घर वाला जो एग्जांपल दिए हैं कि 3,000 रुपए का माल निजी प्रयोग के लिए निकाला गया है। तो कुछ भी अगर निजी प्रयोग के लिए निकाला जाएगा तो पहले तो ड्रॉविंग्स कहा जाएगा। ये एक तरह का खर्चा है। ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट नहीं, पैसा थोड़ी निकाल रहा है, माल निकाल रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। आप कैश निकालता तो कैश अकाउंट क्रेडिट, ड्रॉविंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक से निकाल लेता तो चलो बात समझ में आ रही है तुमको। माल का नमूना के रूप में देना, सैंपल के रूप में देना, तो सैंपल एक खर्चा है, सैंपल अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ रहे हैं। माल को दान के रूप में देना, चैरिटी अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो देख रहे हो परचेज वर्ड, ये सब देखो क्रेडिट में लिखने का मतलब है कि तुम्हारा परचेज से क्या हो रहा है? घट रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। क्या जी समझ में आ रहा बात ना?
यहाँ तक बात समझ आया? अभी ड्रॉइंग्स पढ़े हो। ड्रॉइंग्स का मतलब आहरण हिंदी में होता है, और वही चीज है तहसील ने 5000 रुपया निजी प्रयोग के लिए नगद निकाला है। यहाँ देखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, ड्रॉइंग्स के बारे में समझा दिए हैं। अच्छा, बैंक से निकाला है तो क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? माल का निजी प्रयोग, अभी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। क्लियर है? पढ़े इसको, बोलिए। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर समझ में आ गया है तो आगे का टॉपिक पढ़ा जाए। चल भाई, डेप्रिसिएशन, हरास को आप अगर मतलब एकदम अपने आम भाषा में समझना चाहते हैं तो घिसावट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? घिसावट कहने का मतलब कि जैसे आपसे आपका मित्र आपके सामने बाइक खरीदा है 1 लाख का, ठीक है, पता चलता है कि आप 1 महीने के बाद उसको कोई जरूरत हो गया तो वह आपसे बाइक बेचना चाहता है। आपको मालूम है कि वो 1 लाख में खरीदा था, आप उसको क्या 1 लाख में वापस खरीद लीजिएगा? क्यों नहीं खरीद? आप कहिएगा इतना दिन चलाए नहीं हो, इसका क्या मतलब हो रहा है? मतलब आप यूज किए हो तो इसका वो पुराना हो गया है ना, तो अब उतना अमाउंट नहीं। क्या अमाउंट लगाओगे 1 लाख का जी? मतलब कोई कहेगा कि हम 50,000 दे देंगे, कोई कहेगा भाई हम 80,000 दे देंगे, है ना। लेकिन देखो ऐसे तो कहने को कोई कुछ भी कह देगा कि भाई हम इतना देंगे, लेकिन अगर वो अब आपसे कह रहा है कि भाई अब तुमसे बेचबे नहीं करेंगे, हम ले जा रहे हैं उसी कंपनी में जिस कंपनी से क्या करते किए हुए हैं खरीदेंगे, तब क्या होगा? कम कैसे मिलेगा? तो वहाँ नियम से चलेगा। वहाँ कैसे चलेगा? नियम से 1% होता है कि भाई अगर 1 साल का सामान है तो आपको इतना % इस चीज पर घटना चाहिए। 2 साल का हो गया तो उतना % उसके हिसाब से घटेगा। बात समझ गए? जब चक्रवृद्धि ब्याज जैसे बढ़ता है उसी तरह से घटता भी है, उसी तरह से घटता है। ठीक है, तो आप तो ऐसे ही बोल दिए 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे बोल दिए, लेकिन दुकान पे गया तो फिर उसने कहा 10% आप घटा लीजिए, उतना ही पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो 10% भी नहीं घटा, बोला साल का 10% घटता है। आप तो 1 महीना चलाएं तो अब कितना घटेगा? 1 महीने के हिसाब से घटेगा। कितना के हिसाब से घटेगा? है ना भाई? अरे 10,000 तो साल का हो गया, 10,000 कितना हो गया? साल का हो गया। तो 10,000 गुना 1/12 यही घटेगा। 1 महीने का 10,000, ठीक है, 800 समथिंग रुपया होगा। अगर वो कह दे कि नहीं भाई 3 महीना चलाए हैं, बस 3/12 हो गया। 3 जो 12 ही काट लीजिए, 4 से ही काट दीजिए, कितना हो रहा है? अच्छा ये नहीं किए, सॉरी, 1,000 10,000 माइनस ये करना पड़ेगा ना, तो ये कितना हुआ? 4 से 4 दूनी 8 और 4 बजे 20, 25 तो घट जाएगा। कितना में से? मतलब 7,500 रुपया घटेगा। समझ में आ रहा बात? बोलो, 10,000 तो 1 महीना 1 साल का ना है जी, उसमें से घटाओ मेरा कितना महीना चलाए हो। 3 महीना चलाए तो 25 तो घटेगा इसमें से, तो 7,500 रुपया नहीं होगा, 7,500 रुपया घट जाएगा उसका। क्या समझ में आ रहा बात? तो अब इस अमाउंट को क्या करना है? घटाना है। चल भाई, तो आज उसको पैसा कितना मिलेगा? उतना 1 लाख में से उतना घट जाएगा। चल, इसका मतलब है कि आपके बाइक का या आपके एसेट्स का वैल्यू दिन पर दिन क्या होता जाता है? घटता जाता है। बढ़ता भी है भाई, गोल्ड बढ़ जाता है, बढ़ता है ना गोल्ड। लैंड का वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है। तो भाई घटता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, बढ़ता है तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं। सीधे तो घटेगा तो डेप्रिसिएशन, बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन खर्चा है कि एक्सपेंस है? खर्चा को एक्सपेंस बोलते हैं भाई, ठीक है। डेप्रिसिएशन डेबिट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि खर्च को डेबिट करते हैं। क्लियर है?
और एप्रिसिएशन अगर होता तो क्या करते? इनकम है वो क्रेडिट करते। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन कहाँ से घट रहा है? बाइक से। तो बाइक का नाम लिख देंगे क्या? क्रेडिट। माने जिसमें से डेप्रिसिएशन हो रहा है उसके अकाउंट को हटा देगा। अब आ जाओ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटेंसी के अनुसार, बाइक का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? संपत्ति का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो घट रहा है इसीलिए क्या किए हैं? अच्छा, गोल्ड का दाम बढ़ रहा है तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट में। एप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? समझ में आ रहा बात? जी चलो, डेप्रिसिएशन। फर्नीचर पर 10% का ह्रास लगाया। फर्नीचर का मूल्य क्या है? 50,000 का। 10% का क्या मतलब? 5,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट घट रहा है ना फर्नीचर। हाँ, 5,000 का। बीइंग, यहाँ 50,000 लिखा गया गलती से। बीइंग नरेशन में गलती से लिखा है बाबू। बीइंग 10% डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर वैल्यू 50,000। क्लियर? खत्म। बात समझा गई जी? अगर एप्रिसिएशन होता तो वो नीचे लिखते, फर्नीचर कहाँ होता? ऊपर हो जाता। तो अगर ये इतना जर्नल एंट्री जो आपको हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया है, अप्रॉक्स 36-37 के करीब में है एग्जाम्पल्स, अगर ये आपके क्लियर हो जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपके बिजनेस में कोई एंट्री ऐसा होगा, मैंने नॉर्मल अकाउंटिंग में, कि जो आपसे न बने, अगर इतना क्लियर है तो। वैसे ऐसा नहीं है कि इतना ही होता है, कुछ टफ भी आएगा, लेकिन ये बेस तैयार करने के लिए आपका इनफ है। बेस तैयार करने के लिए इनफ है। पहले इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे देखा जाएगा। क्लियर?